फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन श्री विष्णु आर्ट प्रेस इलाहाबाद शीघ्र लिपि पत्रिका से होगी, जिसकी स्पीड 90 WPM की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। नई निर्यात आयात नीति को अर्थसंगत बनाने के लिए आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना आवश्यक था। जटिल प्रक्रियाएं निर्यात प्रयासों को कमजोर करने के लिए कुछ मामलों में नियंत्रणों से भी अधिक जिम्मेदार रही है। अतः पंचवर्षीय आयात निर्यात की नीति की घोषणा के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी क्षण सरलीकृत प्रक्रियाओं को सरकार स्पष्ट कर देगी। अब इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। आयात तथा निर्यात से जुड़े लोगों का काम तो पहले ही आसान कर दिया गया था। अब ताज़ा घोषणा के बाद निर्यातक वक्त एवं ऊर्जा की बर्बादी के कुछ और जहमतों से बच जाएंगे। निर्यात आयात नीति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रखी गई। उनमें निर्यातकों तथा आयातकों की परेशानी की गुंजाइशें तो रह ही गई थीं। इन लाइसेंसिंग शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जोर निजीकरण पर ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण पर भी है। आयात की नकारात्मक सूची में आने वाले उन आइटमों के लिए अब तक 7 आवेदन पत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ताज़ा घोषणा के बाद आवेदन पत्रों की संख्या सिमटकर 1 रह गई है। विदेश व्यापार अपने आप में बहुत ही संश्लिष्ट होता है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक पूरे व्यापार माहौल को ही अनिश्चित बना देते हैं। वैसी हालत में यह अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है कि बड़े कागजी काम निर्यात प्रयासों को किस हद तक प्रभावित करते होंगे। एक उदाहरण निर्यात सब्सिडी का है। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, पर जब यह जारी थी तब निर्यातकों को शिकायतें रहती थीं कि समय पर सब्सिडी नहीं दी जाती। उन्हें महीनों तथा कभी-कभी वर्षों इंतजार करने पड़ते हैं। निर्यात तथा आयात मुख्य नियंत्रक से एक गोष्ठी में कुछ निर्यातकों ने अपनी शिकायतें उठाईं, लेकिन मुख्य नियंत्रक का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि निर्यात सब्सिडी के लिए जितने आवेदन किए जाते हैं उनमें 50% ढंग से भरे नहीं होते हैं। गलत ढंग से भरे होने के कारण कागज अटका रहता है तथा सब्सिडी समय पर जारी नहीं की जाती। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देशों की रस्मों रिवाजों को भी जानना पड़ता है। अतः यह अपने आप में एक स्तर पर काफ़ी हास्यास्पद दिखता है कि यहाँ के निर्यातक अपनी वाजिब निर्यात सब्सिडी के आवेदन पत्र भी ढंग से नहीं भर पाते। जाहिर है कि इसके लिए जिम्मेदार आवेदन पत्रों की जटिलता तथा मांगी जा रही जानकारियाँ जो बहुत जरूरी नहीं होते हुए भी मांगी जाती हैं।
नए हैंडबुक के अनुसार नकारात्मक सूची में रखे आइटमों के आयात के लिए अब 7 के बदले 1 आवेदन पत्र से काम चलेगा। स्टॉप।